सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब ऐसा माता से संबंधित लीला नंबर 14। आभाल आ गया है बादल। तो अभी हम चलते हैं अब ऐसा माता का चौथा स्थान। ये है पहले सिन्नर, फिर बीड़, फिर पांचवा स्थान। पहले सिन्नर, फिर बीड़, फिर कनाशी, और फिर करंजखेड़, नहीं, हाँ, करंजखेड़। करंजखेड़ के बाद अब आ रहा है जालना। इस जालना पांचवा स्थान है जहाँ पर इनकी मुलाकात हो रही है अब ऐसा माता की श्री चक्रधर महाराज जी से। तो देखते हैं यहाँ पर लीला नंबर है पूर्वाध 586, 590 एंड 592। 3 लीलाएं हैं। हम देखते हैं इसमें कैसे इन 3 लीलाओं में अबाइसा माता का वर्णन हमारे सामने आता है। उनसे संबंधित श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने जो भी लीला की उनके साथ और उनका उल्लेख है वही हम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा मुख्य नायक यहाँ पर जो करेक्टर है वह अबाइसा माता। अब देखते हैं अबाइसा माता जी कहाँ पर है। ये श्री चक्रधर महाराज जालना में राजमठ में आए और वहां से वनदेव चले गए। वन देवी अबाइसा उमाइसा भेटी, पूर्वार्ध 586। फिर अगले दिन राजमठ से श्री चक्रधर स्वामी महाराज विहरण के लिए वन देव के देउल में बीजे रास्ते में जा रहे थे। मार्गी दादोसी विनवले, रास्ते में दादोस ने कहा, जी जी मैं गावांतु वाहना सांदू जाइन, मैं गांव में चप्पलें सिलवाने के लिए जाऊंगा। सरवने मणितले महात्मे हो गावांत जात असा, माँ कवनी बेटैल तरी है आले ऐसे कवना ही सांगो नको। महात्मा आप गांव में जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मिला तो उसे कहना हम आए हैं ऐसा बताना नहीं उन्हें। हम आए हैं ऐसा मत बताना, तुम गांव में जाओ, तुम शोर मत मचाना, कोई पूछे तो हमारे बारे में मत बताना। दादोस तिकव नायकाच्या घराशी गेले। अब वहां से वो कहाँ गए? तिकव नायक के घर में गए। तब तेथ अबाइसे उमाइसे तया भेटाव्या आली होती। अब तिकव नायक के घर में अब ये तिकव नायक का घर कहाँ पर है, किस शहर में, मैं ये देख रहा था, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही। देखते हैं आगे चलकर पता चल जाएगा। कि मैं गावान तो वाहना सांधु जान, यानी अपने गांव में चप्पल सिलाने जाऊंगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और वनदेव से उनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये जो पूरी पांडरी है ये जालना जिले में ही आता है। अराउंड 40 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, बीच बीच में से। हाँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। दादोस तिकव नायकाच्या घराशी गेले, घर को गए। तब तेथ अबाइसे उमाइसे तथा तया बेटाव्या आली होती। तो वहां पर अबाइसा और उमाइसा तिको नायक को मिलने के लिए आए थे। तयासी खेवो दे दिए, उन्हें शेम मालिंगन दिया। दादो बैसा, बैठिए। मनोनी बैसो घातले, बैठने के लिए पटकर डाला। त्यांचे पाय धुतले, उनके पैर धोए। मग अबाइसी पुसिले, फिर अबाइसा ने पूछा, दादो तुम ही आले ती तरीका गोसावी बीजे केले से, आप आए हैं तो क्या श्री चक्रधर महाराज जी भी आए हैं? ते हासती परी सांगती नाम, वो हंस रहे थे पर बता नहीं रहे थे। मांगू ते मणती, दोबारा से अबाइसा ने कहा, दादो सांगा ना का, आप बताइए ना कि श्री चक्रधर महाराज आए हैं क्या? हासती परी सांगती नाम, हंसते थे पर बताते नहीं थे। ऐसे 3 ही वेल पुसिले, ऐसे 3 बार पूछा। परिते ना सांगती, पर वो नहीं बोलते थे। मग अबाइसी मणितले, फिर अबाइसा ने कहा, उमै हे जाति आनी मागिली कुनी या मागा मागा आमी जाओ। फिर अबाइसा ने कहा, उमाइसा ये जाएगा ना तो पीछे से हम भी इसके पीछे पीछे जाएंगे। ये बड़ा खचरा है, ये हंस रहा है, बता नहीं रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है इसके मन में, बता नहीं रहा। हाँ, गोसावी बीजे के लिए से श्री चक्रधर महाराज जरूर आए होंगे। दादोसी उमाइसा ते मणितले, दादोस ने उमाइसा से कहा, उमाए तुम ते काई सुदूरी ऐसे तरी सुआ, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए साथ में ले जाने के लिए है तो मुझे दे दो। तिया मणितले, उसने कहा, भातू चिया है, भात है। ते ही मणितले, आना ले आओ। मग तिही दही बातू सिदोरिये सुधला, उसने दही बात सिदूरी मुने बांध दिया। लोणीचे घातले,
और लोणीचे घातले यानी ये मक्खन होगा। लोणचे या लोणीचे ये मालूम नहीं है जी अभी ये। लोणीचे 1445। ये लोणीचे क्या है? लोणीचे मीठ, मीठ, नमक, नमक, नमक भी साथ में दिया शायद। ते घेऊनी गोसावी याच्या दर्शन, वो लेकर श्री चक्रधर के दर्शनों के लिए वो निकले। गोसावी आदि वन देवांतु बीजे केले। श्री चक्रधर महाराज जी पहले वन देव से पास गए, वो मात्रा ठेविली मग देवलावरी बीजे केले। हाँ, श्री चक्रधर महाराज पहले ही वन देव से निकल चुके थे। मात्रा ठेविली, मात्रा रखी। हाँ, ये वनदेव में ही है। स्वामी वनदेव में गए हुए थे पहले से ही, तो मात्रा ठेविली, उसने मात्रा की सामान रखा। मग देवलावरी विजय के लिए फिर देवल के ऊपर गए। यानी वनदेव से जब राजमठ से श्री चक्रधर महाराज वनदेव को गए तो वहीं से दादोस जो थे वो वहां से निकल गए अपने गांव के लिए चप्पल सिलाने के लिए। तो श्री चक्रधर महाराज पहले ही सुबह वनदेव में चले गए थे, तो उन्होंने वहां पर सामान रखा दादोस ने, और देवल के बीच में गए। गोसावी देवलावरी भी होते, स्वामी जी देवल के ऊपर खड़े हुए थे। तब दादोस अबाइसे उमाइसे आली, फिर दादोस अबाइसा और उमाइसा आए। कौन कौन आया? दादोस अबाइसा और उमाइसा तीनों आए। तयाते ये तो देखी ले, उनको आते हुए देखा, यानी उतर ले, और ऊपर से मंदिर के ऊपर से नीचे आए। बेटी जाली, उनकी भेंट हुई। दंडवते घातली, दंडव डाले। श्री चरना लागले, श्री चरण लगे। गोसावी पुसिले, स्वामी ने पूछा, भाई हेत आले ऐसे महात्मे नहीं सांगितले, हम यहाँ आए हैं ऐसा महात्मा ने बताया है क्या? ती म्हणितले, ना जी आम्ही दादोसाते पुसिले, हमने दादोस से पूछा। दादो तुम्ही आले ती तरी काही गोसावी बीजे केले से, दादोस तुम आए हो तो कैसी चक्रधर महाराज जी यहाँ पर आए हैं? ते हंसती परी सांगती ना, वो हंसते थे पर संग बोलते नहीं थे। मनोनी अवगे सांगितले, फिर सारी बात उन्होंने बताई। श्रद्धे मणितले, हंसने ते ही एक सांगने की, हंसना यह भी एक बताना ही है। ये एक उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर बताया है, बॉडी लैंग्वेज बताई है, रादर साइकोलॉजी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज है कि अगर हमको हमसे कोई बात पूछता है हम हंस देते हैं, इट मीन्स कुछ तो उसमें गड़बड़ है। ये 800 साल पहले भी था, ये हजारों साल पहले भी था, और आज भी है, आगे भी फ्यूचर में रहेगा। इट्स अ बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं हम लोग, वो ये चीज है। श्री चक्रधर महाराज ये जो सूत्र बता रहे हैं, ये हंसने ते ही एक सांगने की, इट इज रिलेटेड विद योर बॉडी लैंग्वेज। हम सबकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उससे रिलेटेड है कि हम हंस क्यों रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। हम बोलना नहीं चाहते पर बिना बोले ही हम सब बता देते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हुए। मैं गोसावी लिंगाचा पश्चिमे ली, मैं दोबारा सूत्र बोलता हूँ, हंसने ते ही एक सांगने की, हंसना वो भी एक बोलना ही है। मैं गोसावी लिंगाच्या पश्चिमी पूर्व मुख देवलीय विजय, श्री चक्रधर महाराज लिंग के पश्चिम में पूर्व मुख देवल में विजय किया। तेत आसन जाले, वहां पर आसन विराजमान हुए। गोसावियासी पूजा जाली, श्री चक्रधर महाराज की पूजा हुई। दधी बाताची आरोगना जाली, दही बात का भोजन हुआ। गुल्ला वीड़ा पहुड़ जाला, गुल्ला वीड़ा और पहुड़ हुआ। ऐसा था ये। फिर अगले दिन रात को फिर स्वामी श्री चक्रधर महाराज फिर राजमठ जालना में चले गए। आगे की लीला में आया हुआ है। स्वामी कहते हैं एथ अभ्यागते आली अतः ग्राम अंतर ना कीजिए। अब रात अभ्यागत मेहमान आ गए, हम अब गांव में बदलेंगे नहीं। मग वेलीचा वेली गोसावी राजमठा से भी। फिर शाम के समय श्री चक्रधर महाराज राजमठ की ओर गए। पश्चिमीली कड़े अंतु उत्तरीली पति पूर्व पश्चिम उठा तेथ अवस्थान जाले मास दोनी। फिर वहां पर 2 महीने श्री चक्रधर महाराज रहे। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।
कि 586 587 लीला हो गई है। अब इसके बाद हम आगे लीला करेंगे अगली वीडियो में। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब भाई साहब माता से संबंधित लीलाएं चल रही हैं। वीडियो नंबर 14 पूर्वाद की लीलाएं चल रही हैं। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।